बैठ जाएं। मैं यहाँ पर हमारे चाचा श्री नारायण दत्त पुरोहित जी से आग्रह करूंगा मंच पर आकर प्रसाद ले जाएं। आइए आइए आइए। इसी क्रम में मैं श्री श्रीधर प्रसाद पुनियाल जी से आग्रह करूंगा आप भी मंच पर आके आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी क्रम में हमारे देवराड़ी जी जिया जी के होते हमारे श्री बाष्पानंद देवराड़ी से आगे करूंगा आप भी व्यासपीठ पर आके आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी क्रम में श्री देवराड़ी जी यहाँ के दामाद भी हैं आग्रह करूंगा व्यासपीठ पर आके आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी क्रम में श्री देवराड़ी जी सुरेशानंद जी जो हमारे ससुर जी भी हैं आग्रह करेंगे व्यासपीठ पर आके आग्रह व्यासपीठ का सम्मान है। इसी क्रम में मैं चंदोला जी से आग्रह करूंगा ससुर जी को आप भी आए। इसी क्रम में हम श्री तुकाराम देवराड़ी जी से आग्रह करेंगे व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। और हमारे पुनियाल जी जो देहरादून से यहाँ चल के आए हैं श्री हरिवल्लभ पुनियाल जी ये भी उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। भोले वृंदावन बिहारी लाल की उमापति महादेव शंकर भगवान की लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरं त्रिनयनं परमा
पवित्रम् उद्यद्दिवाकरज्वलो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरणम् नमामि। विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरणम् नमामि। योऽन्त्रः पर्विष्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्र किल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणा सर्वणा त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतां शरण्यम्। भक्त्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीतदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरुष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मुखे ते ताम्बूलं
भगवान् कृष्णो मङ्गलं विश्वजीवना मङ्गलं माधवे धीरो मङ्गलाय धरणीधरा। बोले वृंदावन लाल की, कृष्ण मैया लाल की, इष्ट देवताओं की, पितृ देवताओं की। श्री हरि शरणं, 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 हरि श्री हरि शरणं, 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 कृष्ण शरणं, श्री 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 शंभो शरणं, श्री शंभो शरणं, श्री शंभो शरणं, श्री शंभो शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं,
हरि लाल की, कृष्ण भैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, आज की आनंद की। सर्वप्रथम मेरी परम आराध्य भगवान श्रीमन नारायण विशालापुरी जी के श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे पूज्य विद्वान गुरुदेव और मेरे पूज्य आचार्य और संगीताचार्य उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए पुनः भूदेवों को के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भद्रमंडल पर समस्त आवाहित देवी देवताओं, क्षेत्रपाल देवताओं, भूमि के भूमियाल देवताओं को प्रणाम करते हुए पुरोहित परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा में अवगाहन करने आए समस्त भगवत प्रेमियों को व्यासपीठ से दिवाकर जोशी का सादर प्रणाम। कल की कथा में आपने सुना श्रृंगी ऋषि के श्राप से राजा परीक्षित जो है सुखदेव मुनि के पास जाकर पूछ रहे हैं कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। संत महात्मा इतने में विचार कर ही रहे थे, साक्षात भगवान श्रीमन नारायण व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में वहां प्रकट हुए। ये कथा आपने वहां सुनी और उसके बाद समय का अभाव कल हो गया था, जिससे कथा परिपूर्ण नहीं कर पाए, तो उस परिवेश को परिपूर्ण करेंगे। तो महाराज परीक्षित सुखदेव भगवान के चरणों में लेट गए। महाराज परीक्षित कहते हैं एक गौ दोहन काल से ज्यादा कोई व्यक्ति जो है एक जगह नहीं देख सकता है। किनको? सुखदेव जी को। लेकिन आज जो है राजा परीक्षित कह रहे हैं आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप मुझे कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाने बैठे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, जो आधा घड़ी से भी ऊपर जो है टिकते नहीं है। और आप इतना समय हमें दे रहे हैं, मैं इसका जो है प्रत्युपकार नहीं कर सकता, राजा परीक्षित कह रहे हैं। महाराज परीक्षित ने कृतज्ञता प्रकट की, ज्ञापित की। श्री सुखदेव जी महाराज कहीं भी अपने ज्ञान विज्ञान को प्रकट नहीं करते हैं, और विद्वान वही होता है जो अपने ज्ञान और विज्ञान को प्रकट नहीं करता है। अधजल गगरी छलकत जाए, संपूर्ण कुंभे न गुणन विहीना। जल से भरा घड़ा कभी शब्द नहीं करेगा, जो आधी गगरी होगी वही कदबद कदबद करती है ना। आज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जो है
सुखदेव जी दृढ़ संकल्प होकर बैठे हैं। सुखदेव जी बोले, राजन, जब तक तुम्हारा ये 5 भौतिक शरीर जो है, ये तुम्हारे कलेवर जो है नहीं छूटेगा, तब तक मैं यहीं बैठकर तुम्हें कथा सुनाऊंगा। मैं भगवान की मंगलमयी कथा को सुनाऊंगा। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ये नहीं कहा। जब तक तुम्हारा ये 5 जन्म ये शरीर नहीं छूटेगा, तब तक मैं यहीं बैठ के तुम्हें कथा सुनाऊंगा। ये भी तो कह सकते थे कि मैं बचा लूंगा, आप चिंता मत करो, सर्दी की दवाई जानता मैं, जड़ी लगा दूंगा। ये नहीं, ये कहा मैं भगवान की मंगलमयी कथा तुम्हें सुनाऊंगा। हाँ, सुखदेव जी ने ये कहा, राजन, मृत्यु से तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, लेकिन मृत्यु का जो भय तुम्हारे अंदर बना है उसे मैं दूर कर दूंगा। तुम्हारे मन में जो मृत्यु का भय है वो जरूर दूर हो जाएगा। मृत्यु का भय दूर होना जरूरी है और मृत्यु से बचना जरूरी नहीं। मृत्यु तो एक दिन आएगी, वो तय है, और इसी 7 दिन में सबको मरना है। दिन 7 ही है, 8वां नहीं आएगा। तो महाराज परीक्षित परम भाग्यशाली है कि जन्म से पहले भी इनको जो है भगवान का दर्शन हुआ। कहाँ हुआ? गर्भ में। जब उत्तरा के गर्भ में थे तो भगवान अंगुष्ठ मात्र का शरीर बनाकर गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और आज जब जीवन लीला जो है समाप्त होने जा रही है, तो भगवान श्री सुखदेव के रूप में इन्हें जो है, भगवान के रूप में सुखदेव मुनि जी इन्हीं को कथा सुनाने आ पहुंचे, तो भाग्य की बात है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न जो है बरियान है, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। क्यों? बोले, कृतो लोके हितो नृपः, कृतो लोके हितो नृपः। राजन, तुम्हारे इस प्रश्न में लोक का हित है, व्यक्तिगत हित नहीं है, जगत का हित है। इससे तुम्हें मैं इस कथा को सुनाऊंगा। और सुखदेव जी राजा परीक्षित के जो है प्रश्न को सुनकर बड़े गदगद हुए। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुनने के लिए तो हजारों विषय पड़े हैं, सुनने के लिए तो हजारों विषय पड़े हैं, लेकिन सुना उसको जाए जिसको सुनने के लिए और सुनने से जीव का कल्याण हो जाए। सुना उसको जाए। तो राजन, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। सब कुछ मिल जाएगा, धन संपत्ति मिल जाएगी, खेती मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन मानव देह जो है यहाँ से चले जाने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्राभि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनम्। सब कुछ मिल जाएगा जीवन में, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन जो जीव यहाँ से जो है चला जाता है उसके दर्शन जो है दुर्लभ हो जाते हैं।
मानव शरीर जो है बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इस शरीरधारियों से यह क्षण भंगुर है। उसमें भी भगवान के प्रिय भक्तों के दर्शन और भी दुर्लभ है। मनुष्य जीवन पा करके भी जो है हम भगवान से विमुख हो रहे हैं। भगवान तो कहते हैं ना, आप सत्यता से लो या मित्रता से लो, पर मेरा नाम भूलो मत। जो जीवन हमको मिला है, हम सबको मिला है, यह जीवन बड़ा दुर्लभ है। और यहीं से सुखदेव जी जो है का प्रवचन राजा परीक्षित के लिए शुरू होता है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। बोले कितना दुर्लभ है? बोले 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जब भगवान की कभी कोई जो है विशेष कृपा होती है, विशेष अनुकंपा होता ना घरों में भी, जो विशेष हमारा प्रिय मित्र होगा उसके लिए विशेष प्रकार की साड़ी, विशेष प्रकार का पैकेज, विशेष प्रकार का पेंट होता ना, जो विशेष होता तो उसके लिए विशेष पूजा भी तो होती है। तो ऐसी जब भगवान की कभी कोई जो है विशेष कृपा होती है, तब जीव को मानव का जन्म मिलता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद, उसमें भी करोड़ों करोड़ों जन्मों के बीत जाने के बाद तब कहीं जो है मानव जन्म मिलेगा। और यह मानव जन्म ऐसे ही नहीं मिला है हमको और आपको। पहले तो मानव मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, मानव जीवन मिलना, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी जो है संध्या बंदन पूजा पाठ न करना, ये और भी दुर्लभ है। ये भगवान की अपार करुणा हुई हमको और आपको, तो भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा, ये तो जानवर भी बना देते। इस करुणा का कभी एकांत में बैठकर हमको चिंतन करना चाहिए कि हमें यह मानव देह मिला है, क्यों मिला है? हमको भगवान ने यहां भेजा है, क्यों भेजा है? और वो भी भारतवर्ष में हम पैदा हुए। कहां? भारतवर्ष में। और सनातन धर्म को मानने वाले पवित्र कुलीन परिवार में जन्म देना, ये भगवान की कृपा नहीं है? ये कुछ भी आप और हमने नहीं कहा था। कहा था भगवान से कि हमें जो है उत्तराखंड में जन्म देना, ब्राह्मण कुल में जन्म देना, ऐसा बोला था आपने। लेकिन फिर भी भगवान ने अपनी करुणा से जो है हमें उत्तराखंड में जन्म दिया। ये सब कुछ देखकर आपको इस पृथ्वी पर जो है भगवान ने भेजा। ये भगवान की प्रथम कृपा है। तुम पहले इसका अनुभव करो परीक्षित, पहले आप इसका अनुभव करो और चिंतन करो। कुछ लोग तो कहते हैं ना, हमारे ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं है, बोलते ना हमारे ऊपर भगवान की कोई कृपा नहीं है। जो कृपा है पहले उसका अनुभव करो कि आप मनुष्य बने हो,
मनुष्य बनकर के भी उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि में आपका जन्म हुआ है, पर इसका अनुभव करो। भगवान की कृपा का यही प्रमाण है। और क्या प्रमाण है? कि तुम यहाँ पर अभी विद्यमान हो। यही भगवान की अनंत कृपा है। भगवान कभी करुणा करते हैं तो ये मानव जीवन दे देते हैं, और भगवान की करुणा हुई तो ये मानव जीवन मिला। लेकिन दुर्लभ होते हुए भी इसमें एक कमी है। दुर्लभ तो है ही, उसके बाद भी इसमें एक कमी है। क्या कमी है? ये कब छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ये इसमें कमी है। भागवत सुनने का प्रयोजन है। अन्य योनियों में भी हमने जन्म लिया, हम जी चुके हैं। अन्य योनियों में भी हमने खाया, सोया, मौज मस्ती की, जो चाहे करते रहे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जो जीवन हमें आत्मकल्याण के लिए मिला, इस जीवन को हम कैसे बिता देते हैं? तो सुखदेव जी कह रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं? निद्रायाम हीयते नक्तम देवाये चदाव्ययः दिवाचार्थे। निंदाया ही